آپ کو ڈر محسوس ہوگا, اتنا भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और शायद 2 लोग हैं, एक उसमें खवातीन भी है, एक औरत भी है और एक मर्द है, लेकिन दोनों का इस तरह से कुचला मचा हुआ है कि अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आप जो है ताज्जुब करोगे। बस मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि उनके लिए दुआ करो, अल्लाह तबारक व ताला उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, जब से ये 2025 लगी है तब से लेकर अब तक बहुत सारी खबरें ऐसे सुनने के लिए मिल रही हैं कि जगह जगह पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इस 2025 में तो बहुत ही ज़्यादा ये खबरें सुनने के लिए मिल रही है। मैं तो तमाम ही भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाएं तो बहुत हिफाजत के साथ जाएं, तमाम कानूनों का पालन करके जाएं। अगर बाइक पर भी आप जा रहे हैं तो हेलमेट वगैरह लगा लें, सारी हिफाजत से जाएं, क्योंकि पता नहीं कब किस जगह कहाँ पर कौन सा मोड़ आ जाए कि हमारी ज़िंदगी वहाँ से ख़त्म हो जाए और वो दिन आ जाए कि हमें इस दुनिया से जाना पड़ जाए। हालांकि देखो, जब मौत आएगी, है ना, जब मौत आएगी तो आकर रहेगी, मगर हिफाजत के लिए ये तमाम चीज़ें लगा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ आप हिफाजत के लिए कर लोगे, हेलमेट वगैरह तमाम चीज़ें, तो इनका एक बहाना हो जाएगा और आपकी जान बच जाएगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को आलम असबाब बनाया है। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है उसका कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है। 1% मान लिया जाए कि अगर एक्सीडेंट भी हुआ और आपके हेलमेट वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद होंगी तो आपकी जान की हिफाजत हो जाएगी, आपकी जान महफूज रहेगी। लेकिन हम बात करने वाले हैं नाज़रीन कराम, कभी आप लोगों ने सोचा कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं? कभी गौर व फिक्र किया कि इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में मुसलमानों ने ज़कात को निकालना छोड़ दिया है, पैसों की ज़कात को भी भूल गए हैं और जिस्मानी ज़कात को भी निकालना छोड़ दिया है। अभी हम इंशाल्लाह बताएंगे पैसों की ज़कात क्या है, जिस्मानी ज़कात क्या है। ज़कात निकालना तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि ज़कात है क्या, जबकि ज़कात फ़र्ज़ है। जब जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर नमाज का जिक्र किया है, वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, और तुम नमाज पढ़ो और ज़कात दो, तो ज़कात का जिक्र भी साथ साथ किया है। जिस तरह से नमाज मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, उसी तरह से ज़कात भी इंसान पर फ़र्ज़ है, अगरचे उसके कानून अलग है। अब बात चल रही थी कि लोगों ने पैसों की ज़कात निकालना छोड़ दिया है। मिसाल के तौर पे इंसान के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ज़कात देनी है कि नहीं देनी है, और अचानक से क्या होता है कि एक्सीडेंट होते हैं, कोई बीमार पड़ता है, लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख इशारों में ही उठ जाते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि हमने ज़कात निकालना छोड़ दिया। ज़कात फ़र्ज़ है, अगर इधर नहीं निकालोगे तो इधर निकलेंगे, तो जाना ज़रूरी है। और हमारी घरों में खेती बाड़ियाँ होती हैं, खेत होते हैं, तो हमने उश्र भी निकालना छोड़ दिया है। अचानक से क्या होता है कि बहुत अच्छी खेती हो रही थी लेकिन बेमौसम बारिश हो गई, पूरी खेती बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल। फिर हम कहते हैं कि हज़रत हमारी अच्छी खासी खेती बहुत बढ़िया थी, लेकिन अचानक से बेमौसम बारिश हो गई, सब जो है खेती ख़त्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने उश्र निकालना छोड़ दिया मेरे भाइयों। इसीलिए बेमौसम बारिश का होना, खेतियों का ख़त्म होना, ये एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है। तो इसीलिए अगर आप पे इतनी दौलत है, पैसा है, तो आप ज़कात को निकालते रहें और हलाल लुक़मा खाएं। इंशाअल्लाह जब तक हलाल लुक़मा आपके जिस्म के अंदर रहेगा, आप इन तमाम हादसा से महफूज रहेंगे। और हम बात कर रहे थे कि जिस्मानी ज़कात किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर रमज़ान शरीफ के रोज़े, लोगों ने आज के दौर में मेरी नज़र में 100% मुसलमानों में से 10% मुसलमान भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम को पढ़ा है, वो रोज़े रख रहे हैं 10%। 90% मुसलमान जिनके पास बड़ी अच्छी सेहत है और बहुत पैसा भी है अच्छा खासा उन पे, वो रोज़े नहीं रख रहे, और रमज़ान के अंदर भी दिन दहाड़े घर में सबके सामने बैठकर खा पी रहे हैं। यानी जो जिस्म की ज़कात है वो क्या है? रमज़ान के रोज़े। तो रोज़े भी कोई नहीं रख रहा, जिस्म की ज़कात कोई नहीं निकाल रहा। फिर इसीलिए ये तमाम आए दिन ये खबरें सुनने के लिए मिलती हैं कि फलां का एक्सीडेंट हो गया, फलां ख़त्म हो गया, ये तमाम बातें। तो मेरे भाइयों, वक्त पर पैसों की भी ज़कात निकालें, जिस्मानी भी, जिस्म की भी ज़कात निकालें इंशाअल्लाह, और हलाल लुक़मा खाएं, अच्छा और नेक सच्चा मेहनत से अपनी कमा के लुक़मा खाएं इंशाअल्लाह। जब तक वो लुक़मा आपके जिस्म में रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और याद रखें कि अगर आप ज़कात भी निकालेंगे, हर चीज़ अदा करेंगे, और आपके पास पैसे कम हैं, तो आपके जो अखराजात होंगे वो भी कम होंगे, और आपके पास जितनी दौलत होगी तो उतने ही अखराजात आपके बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे।
बस कहने का मकसद ये है कि वक्त पर ज़कात निकालें, जिस्म की भी ज़कात। रमज़ान शरीफ आने वाला है इंशाल्लाह, उसके रोज़े रखें इंशाल्लाह। जब जिस्म की ज़कात निकालेंगे तो इन सारे तमाम हादसात से महफूज रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों की मगफिरत फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। इनके घर वालों को सब्र जमील व अजर अजीम की तौफीक अता फरमाए। अपने मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।